नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे देश में रेल प्रोजेक्टों पर कार्य करने की गति रेलवे विभाग के द्वारा राजनीतिक दबाव एवं क्षेत्र में हस्तक्षेप के बाद ही तेजी देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको पूरे देश में मिल जाएंगे जहां पर कई रेलवे परियोजनाओं का कार्य लंबे समय से चल रहा है एवं रेलवे के द्वारा जो कार्य है वो काफ़ी धीमी गति से किया जा रहा है। अभी तक वे प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए हैं और कुछ जगहों के प्रोजेक्ट पूरे हो गए हैं तो उन पर यातायात शुरू नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे, लेकिन एक रेल परियोजना जो करीब 30 साल के आसपास पुरानी है वह है अहमदनगर से बीड़ परली नई रेल लाइन। इस पर 61 किलोमीटर का आष्टी से अहमदनगर सेक्शन बनकर तैयार हो चुका है, जिस पर कि सवारी गाड़ियां तैयार चलाने की तैयारी रेलवे कर रहा है। इसी साल दिसंबर 2021 में इसका CRS किया गया था और करीबन 1 महीने बाद ही रेलवे ने इस पर डेमो गाड़ी का ट्रायल कर लिया गया और अब जल्दी ही इस पर यातायात खोला जा सकता है। ऐसी किस्मत हर गेज कन्वर्जन या नई लाइन प्रोजेक्ट की नहीं होती है। हम यहाँ पर जिक्र करना 4 परियोजनाओं में से एक में काम शुरू होने का और 3 में अपने क्षेत्र में सवारी गाड़ियों का परिचालन शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले जिक्र करते हैं अहमदाबाद से बोतड़ 170 किलोमीटर सेक्शन का। वर्तमान में अहमदाबाद से बोतड़ आने के लिए सुरेंद्रनगर होकर 206 किलोमीटर का सफ़र 3 से 3.5 घंटे में तय करना पड़ता है। यहाँ का गेज कन्वर्जन कार्य करीब 5 साल से चल रहा था, जो कि अच्छा बजट मिलने के बाद में हाल ही में पूरा हुआ है। 1748 करोड़ रुपए इसमें खर्च किए गए और रेलवे के द्वारा इस पर CRS अक्टूबर में लिया गया तथा गुड्स की पहली ट्रेन इस पर 28 नवंबर 2021 को चला दी गई, लेकिन अभी तक इस पर यात्री ट्रेनों का ट्रैफिक शुरू नहीं किया गया। यहाँ के क्षेत्रवासियों की मांग है कि पीपावाव पोर्ट और एक वैकल्पिक मार्ग की दृष्टि से यह छोटा रास्ता है और इस पर जल्दी ही ट्रैफिक शुरू किया जाना चाहिए। दूसरे रूट की हम कई बार बात कर चुके हैं, वह है खंडवा अकोला गेज कन्वर्जन प्रोजेक्ट के तहत अकोला से अकोट का रूट। इसका CRS 2 साल पहले जुलाई 2020 में कर लिया गया था। CRS के द्वारा ओके सर्टिफिकेट भी दे दिया गया था। बीच बीच में कई बार ऐसी खबरें उठी थी कि दक्षिण मध्य रेलवे इस पर डेमो ट्रेन का संचालन करेगा, लेकिन बहुत सारे कारण इसके पीछे रहे हैं, वे रेलवे अधिकारी बता सकते हैं। लेकिन जो सामने आती है बातें उनके बारे में हमने समय समय पर आपको अपडेट दी थी। पूर्व में नांदेड़ डिवीज़न के DRM श्री उपिंदर सिंह जी के द्वारा पत्रकारों के द्वारा जब यह बात पूछी गई कि कब तक इस सेक्शन में ट्रेनें शुरू होंगी, तो उनका कहना था कि अकोट में जो रेल ओवरब्रिज का निर्माण किया जा रहा है लेवल क्रॉसिंग पर, उसका काम पूरा होने के बाद ही इसका संचालन शुरू किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर हाल ही में इस सेक्शन के कुछ स्टेशनों पर टिकट बुकिंग के लिए रेलवे के द्वारा टेंडर बुलाए गए थे। उसको देखते हुए भी संभावना बन गई थी कि जल्दी ही इस सेक्शन में रेलवे का यातायात शुरू किया जा सकता है, लेकिन क्षेत्र के यात्रियों का इंतज़ार और लंबा होता जा रहा है तथा अब सब्र की सीमा भी पूरी होने वाली है, क्योंकि उन्हें कोई उम्मीद रेलवे प्रशासन से नहीं दिखाई देती है। ऐसा ही कुछ हाल महू से सनावत खंडवा रेलखंड का भी है। यहाँ पर रेलवे ने NTPC की सहायता से निमाड़खेड़ी से मथेला तक का 45 किलोमीटर का सेक्शन और उसके बाद रेलवे के द्वारा सनावत से निमाड़खेड़ी का 11 किलोमीटर का सेक्शन बना लिया गया। इस पर पिछले साल मार्च 2021 में सनावत से निमाड़खेड़ी का CRS हो चुका है। तब से अभी तक इस सेक्शन पर कोई ट्रेनें नहीं चलाई जा रही। वहीं निमाड़खेड़ी से होकर मथेला से सेल्दा तक NTPC की कोयले की गाड़ियां आवागमन कर रही हैं। क्षेत्रवासियों की लंबे समय से जो मांग है कि पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाए, उस पर कोई अमल रेलवे विभाग करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बीच बीच में रेलवे के द्वारा टाइम टेबल कमेटी में इसके प्रस्ताव भेजे गए थे कि सनावत से भोपाल और सनावत से खंडवा भुसावल की ट्रेनें शुरू की जा सकती हैं। इसके प्रस्ताव लंबित हैं, ऐसी बातें उनके द्वारा कही जा रही हैं, लेकिन इस पर अमल कब होगा यह कोई नहीं बता रहा है। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी लंबे समय से इसके लिए प्रयासरत हैं और क्षेत्र की जनता का हमें अक्सर कमेंट में प्राप्त होते हैं कि इस क्षेत्र की रेल सेवाएं कब तक शुरू की जाएंगी, तो हमारे पास में इसके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं रहती है, इस वजह से हम जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसा ही हाल रेलवे विभाग का भी लग रहा है, उनके पास भी फ़िलहाल में इस बात का कोई जवाब नहीं होगा।
क्योंकि ऐसा लगता है कि वे लोग किसी के दबाव में इस सेक्शन पर सवारी गाड़ियां शुरू नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही ज़्यादातर जो प्रोजेक्ट हैं जिनके काम पूरे हो गए लेकिन यातायात शुरू नहीं हुआ है उनके बारे में भी कहा जा सकता। कुछ ऐसा ही कहना मावली मारवाड़ मीटर गेज ट्रेन के क्षेत्र के निवासियों का है। रेल बजट में फिर से निराश होने के बाद में क्षेत्र के निवासी अब आंदोलन का रुख कर रहे हैं। क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता को निशाना बनाते हुए ये लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं कि रेलवे आखिरकार इस महत्वपूर्ण परियोजना का आमान परिवर्तन क्यों नहीं कराना चाहता, जबकि राजस्थान की ज़्यादातर परियोजनाएं गेज कन्वर्जन हो चुका है। फिर इस परियोजना के साथ में ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हालांकि इसका जवाब रेलवे अधिकारियों को अपने स्तर पर देना चाहिए। क्षेत्र में पनप रहे आक्रोश को देखते हुए जनप्रतिनिधियों को अंतरिम बजट में मावली मारवाड़ परियोजना को शामिल करवाते हुए देवगढ़ से नाथद्वारा तक के गेज कन्वर्जन के लिए राशि स्वीकृत करने की मांग रेलवे विभाग से करना चाहिए। तो इस बारे में आप सबकी क्या राय है? यह इंतज़ार कब तक ख़त्म हो सकता है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।